आज हम आयतन की अवधारणा एवं पेपर फोल्डिंग से घनाभ बनाकर उसके आयतन की गणना करना सीखेंगे। बच्चों, ये एक आयताकार पेपर है। ये एक 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय बंद समतल आकृति है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें कि 2 विमाएं होती हैं, जैसे कि इसमें लंबाई और चौड़ाई है। अब इस आयताकार पेपर ने मेज का जितना स्थान या क्षेत्र ढक लिया है, घेर लिया है, उसे इस आयताकार पेपर का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस आयताकार पेपर का क्षेत्रफल क्या हुआ? लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात इस आयताकार पेपर ने अपनी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर स्थान घेर लिया है। अब यदि इस आयताकार पेपर के ऊपर इस जैसे ही और आयताकार पेपर रखते चले जाएं तो यह एक 3 डायमेंशनल शेप यानी त्रिविमीय आकृति हो जाएगी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी सम्मिलित है और इसका आकार घनाभ के आकार का हो जाएगा। अब सोचिए कि ये घनाभ कितना स्थान घेर रहा है। जिस प्रकार एक आयताकार समतल पेपर अपनी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर स्थान घेर रहा था, उसी प्रकार एक क्यूबॉइड अर्थात घनाभ अपनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर स्थान घेरेगा, जिसे इस घनाभ का आयतन कहते हैं। आपको पेपर फोल्डिंग से घनाभ बनाना तो आता ही है। हमने पेपर फोल्डिंग से घनाभ यानी क्यूबॉइड का 2D नेट बनाया है। मोड़ के निशान से मोड़ने पर घनाभ के आकार का बॉक्स प्राप्त हो गया। चलिए स्केल से इस घनाभ के आकार के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नापते हैं। स्केल से नापने पर लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब इस घनाभ के आकार के बॉक्स का आयतन कितना होगा? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर। चलिए आयतन की गणना करते हैं। 7 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर। अब 7, 6 और 4 की गुणा करेंगे। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर होगा। इस घनाभ के आकार के बॉक्स का आयतन 168 घन सेंटीमीटर होगा। अतः घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी घनाभ आकृति का आयतन निकाल सकते हैं।